नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी हमारे पास पोलैंड की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट आई है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए रिक्वायरमेंट है और उसमें कई प्रोफाइल्स हैं हमारे पास में, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और ये रिक्वायरमेंट है हमारे पास, जो रिक्वायरमेंट है क्वांटिटी भी इसमें काफ़ी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, उसके फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन इस तरह से है। वेल्डर की रिक्वायरमेंट है, 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है। ग्राइंडर 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है। जनरल वर्कर की रिक्वायरमेंट है। हैंडीमैन की 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है। स्टील स्ट्रक्चर फिटर की रिक्वायरमेंट है 5 लोगों की। इलेक्ट्रीशियन की 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है। जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो 40 लोगों की है। और इसमें जो रिक्वायरमेंट है, अभी हमारे पास में टाइम है 15 तक का, 15 नवंबर तक हम इसमें सबमिशन कर सकते हैं। और इसमें बाकी क्राइटेरिया सेम है। डिटेल एक बार मैं आपको प्रोफाइल के बारे में डिटेल बताता हूँ मैं। वेल्डर में जो काम रहेगा, वेल्डिंग इन सेमी ऑटोमेटिक डिवाइस, MIG एंड MAG, इसमें काम करना उनको आना चाहिए। ग्राइंडर में वेल्डिंग प्लेस और स्ट्रक्चर पर उनको ग्राइंडिंग करनी होगी। हैंडीमैन जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होंगे उनको असेंबल करना होगा, पैकिंग करना होगा कंपोनेंट्स को। स्टील फिटर वगैरह करना होगा कंस्ट्रक्शन साइट में बाहर, तो उसमें उनको हैंडीमैन का काम करना होगा। और इलेक्ट्रीशियन का काम रहेगा, इंडोर आउटडोर इलेक्ट्रीशियन का काम कंस्ट्रक्शन साइट पर। ये टोटल चारों प्रोफाइल्स हैं, जिसमें से 3 ट्रेड की प्रोफाइल है, 4, और एक जनरल वर्कर मीन्स हेल्पर हैंडीमैन की प्रोफाइल है। एज लिमिट रहेगी 20 साल से लेकर 44 साल के बीच में। इसमें जो वर्क रहेगा वो टोटल वर्क 2 शिफ्ट में रहेगा। और ड्यूटी रहेगी 12 घंटे के, 8 बेसिक और 12 आवर्स की शिफ्ट होगी। इसमें 4 आवर OT रहेगा। और ये जो शिफ्ट होगी 8 to 12 मीन्स कुछ टाइम में, कुछ केस में 8 आवर की भी हो सकती है और कुछ में 12 आवर्स की। वैसे 12 आवर्स की मैक्सिमम रहेगी। और 8 आवर 12 आवर का कैसे टाइमिंग होगा, मॉर्निंग 6 AM से लेकर एक पहली शिफ्ट होगी और दोपहर के 2 PM से फिर एक दूसरी शिफ्ट होगी। इसमें से 8 आवर और 12 आवर का मतलब, ये कई बार कंफ्यूजन होता है लोगों को। अगर कंपनी में बेसिक ड्यूटी करने की परमिशन दी, कंपनी ने अगर आपको बेसिक ड्यूटी करने की परमिशन दी, तो आपको OT नहीं मिलेगा। इसमें ये मान लीजिए कि आप जैसे 2 घंटे 3 घंटे नहीं रहेगा। और OT जनरली कंपनी को काम वर्कर चाहिए तो वो 12 आवर की शिफ्ट रखते हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि 12 घंटे वो काम नहीं कर सकते हैं, तो 12 घंटे काम नहीं कर सकते, तो उस केस में, एक्सेप्शनल केस में कंपनी परमिट कर दिए, ठीक आप OT मत करना। तो OT मत करना, तो उसके केस में उनको OT बिल्कुल नहीं मिलेगी। मीन्स 8 आवर ही उनको काम करना होगा, उसके ऊपर उनको बिल्कुल भी नहीं कि 2 घंटे करेंगे 1 घंटे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। और 12 घंटे में जो 4 घंटे होते हैं, इसमें OT का एक्स्ट्रा पे आउट रहता है। अब OT का फंडा यूरोप के लिए आपको एक बार और क्लियर कर देता हूं मैं। जैसे दूसरे देशों में होता है OT 1.5 गुना या 2 गुना, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर OT या नॉर्मल वर्किंग बराबर है, कोई फर्क नहीं है। अगर आपको जो पे आउट मिलता है 1 घंटे का, वही आपको OT में मिलेगा, वही सैटरडे को मिलेगा, वही संडे को मिलेगा, वही पब्लिक हॉलीडे मिलेगा, कुछ भी नहीं है अलग से। बाकी जो लेबर लॉ, जो पॉलिश का लेबर लॉ है फॉरेन का, उसके हिसाब से चीजें रहती हैं। जो पे आउट है वो पर आवर के हिसाब से, जितने घंटे काम करेंगे उतना उतना आपको पे आउट मिलेगा। अब इसमें से जो नेक्स्ट सैलरी होगी, वेल्डर की सैलरी है। इसमें वेल्डर की सैलरी 22 ज़लोटी पर आवर की रहेगी। ग्राइंडर की सैलरी है 18 ज़लोटी पर आवर। हेल्पर की सैलरी होगी 17 से 18 ज़लोटी पर आवर। स्टील स्ट्रक्चर फिटर की सैलरी होगी 22 ज़लोटी पर आवर। और इलेक्ट्रीशियन की सैलरी होगी 19 ज़लोटी पर आवर। और ये सैलरी है टैक्स डिडक्शन के बाद। वैसे देखा जाए तो 19.7 पॉलिश ज़लोटी होती है बेसिक सैलरी, ये नॉर्मल, और डिडक्शन के बाद में 14 या 15 ज़लोटी पड़ती है। लेकिन इस केस में जो भी सैलरी मिलने वाली है वो टैक्स डिडक्शन के बाद की सैलरी है। मीन्स ये सैलरी जो कैंडिडेट को 14 या 15 मिलती है, वो सैलरी इसमें 17, 18, 19, 22 के लगभग जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से रहेगी। जब उनका सबमिशन होगा उस टाइम तक ये सैलरी कंफर्मेशन हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर तरीके से डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगी। सैलरी भी इसमें काफ़ी अच्छी है। रिक्वायरमेंट भी अभी हमारे पास में, एकोमोडेशन फ्री मिलेगा। एकोमोडेशन में एक रूम में 2 से 4 लोग रहेंगे, डिपेंड करता है रूम साइज के हिसाब से, 2 to 4 के बीच में रहेंगे। और इसमें अगर कोई कपल जाते हैं तो उनको सेपरेट रूम भी मिलेगा। ये कंपनी की तरफ से डिमांड आई, कंपनी की तरफ से ही ये मैसेज है। तो इसमें जो कपल होंगे उनको सेपरेट रूम मिलेगा। और इसमें जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कंपनी की तरफ से फ्री रहेगा। इसके अलावा जैसे उनको वर्क साइट पे काम करने के लिए कपड़े की रिक्वायरमेंट होती है या सेफ्टी आइटम्स जितने होते हैं वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। फूड कैंडिडेट को खुद मैनेज करना होगा। और ये जो रिक्वायरमेंट है अभी हमारे पास में टोटल 40 है।
20 ट्रेड पीपल की रिक्वायरमेंट है, 20 हैंडीमैन हेल्पर की रिक्वायरमेंट है। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें खास बात यह है कि इसमें इंडिया के अलावा नेपाल और बांग्लादेश के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक या दो बार ही अनाउंस किया था। अभी तक नेपाल और बांग्लादेश के पासपोर्ट हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी हम उनके पासपोर्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट जो नेपाल का हो, इंडिया का हो या बांग्लादेश का, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनका सबमिशन दिल्ली में होगा। दोस्तों अभी जो रिक्वायरमेंट है इसमें से, जैसे सपोज कीजिए कुछ लोग आउट ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं, तो सबमिशन कौन कौन से देशों में हो सकता है? सबमिशन होगा दिल्ली में होगा, सिंगापुर में हो सकता है, कतर में हो सकता है, कुवैत में हो सकता है, सऊदी अरेबिया में हो सकता है। मीन्स अगर कोई कैंडिडेट इन देशों में है तो वहां पे भी सबमिशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वहां पर भेज के उनका सबमिशन का अपॉइंटमेंट लेके वहां पर सबमिशन हो सकता है। अब ऐसे केस में क्या होगा, कोई भी कैंडिडेट अगर बाहर है तो उसको अपने फैमिली पर्सन को ऑफिस भेजना होगा और बाकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर उनको मिलेगी और एग्रीमेंट उनके बिहाफ पे करना होगा। ये कंपलसरी रहेगा। कोई भी कैंडिडेट जो मान लीजिए सऊदी अरबिया में है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने फैमिली पर्सन से, फ्रेंड सर्कल से, रिलेटिव में किसी को भेजेंगे, उनके साथ में एग्रीमेंट होगा, उसके बाद प्रोसेस रहेगी और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होंगी वो उनको फॉलो करना होगा और इसमें एक्सेप्ट कर सकते हैं हम। अभी पहले ऐसा था कि हम बाहर के कैंडिडेट को अभी एक्सेप्ट कुछ प्रोफाइल में कर सकते थे, कुछ में नहीं कर सकते थे, बट इस केस में हम सभी प्रोफाइल्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर उनको अच्छा एक्सपीरियंस है और वो इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए। अगर वो कतर में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, सऊदी अरेबिया में तो भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंगापुर में तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कुवैत में तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पर भी हो वो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कंपनी की तरफ से परमिशन है, डॉक्यूमेंट वहां पर भेजे जा सकते हैं। सो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको यहाँ पर शेयर की। अब यहाँ पे जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो टीम को कांटेक्ट करें, ऑफिस टाइम में कांटेक्ट करें 10 to 6 PM के बीच में, और इन्फॉर्मेशन बराबर मिस प्रॉपर जैसे आप टाइमली कॉल करें और वीडियो पूरा देखने के बाद में कॉल करें। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी, जो बाहर है आउट ऑफ इंडिया वो लोग अपने वहां के नंबर से इन नंबर्स पे आप मैसेज करेंगे, पूरा मैसेज आपका पूरा नाम, सिटी, अप्लाइड पोजीशन, क्वालिफिकेशन और क्या आपका मिस क्या इंक्वायरी है वो उसमें मेंशन करेंगे और डॉक्यूमेंट्स आप ईमेल आईडी पर भेज देंगे। उसमें लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर पोलैंड कंस्ट्रक्शन वर्कर या इलेक्ट्रिशियन, ग्राइंडर, जो भी आपकी पोजीशन है वो मेंशन करके वो ईमेल आईडी भी मैसेज में मेंशन कर देंगे। हमारी टीम आपको सामने से कांटेक्ट करेगी। हमारी टीम ऑडियो कॉल सामने से करेगी वो चलेगा, लेकिन ऑडियो कॉल्स हम रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं आउट ऑफ इंडिया में वो लोग पहले प्रॉपर मैसेज ड्राफ्ट करेंगे, पहले एक ईमेल ड्रॉप करेंगे, ईमेल ड्रॉप के बाद में मैसेज ड्राफ्ट करेंगे, ड्राफ्ट में सारी इंफॉर्मेशन लिखने के साथ साथ में अपनी ईमेल आईडी भी मेंशन करेंगे, तो उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा और उनका काम भी हो सकता है। रिक्वायरमेंट अच्छी है, इसमें और भी नेशनलिटी को हम परमिट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कई लोग इंक्वायरी करते हैं नेपाल से या बांग्लादेश से, उनके काम को हम नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी हम उनके फाइल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एज लिमिट 20 साल से लेकर 44 साल के बीच में, बाकी क्राइटेरिया सेम है। इंग्लिश अच्छी होना चाहिए, VFS में सबमिशन होगा, उसमें आप उनको प्रेजेंट करना होगा, और पासपोर्ट में 1.5 साल की वैलिडिटी, मैं कहूँगा कि 2 साल की होगी तो बेटर रहेगा। कम से कम वैलिडिटी प्रॉपर होनी चाहिए, PCC निकल जाना चाहिए, बैंक बैलेंस मेंटेन कर सकें, मेडिकली फिट हो, फिजिकल फिट हो और इंटरेस्टेड हो वहाँ जाने के लिए, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सारी अपडेट्स वहाँ पर भी आती है, जो भी छोटी बड़ी अपडेट्स होती है उस पर जरूर आती है। BBB ओवरसीज जॉब्स के नाम से है, उस पर आप सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।